Hello everyone, welcome to my channel Maths by Ranjana Pal. Our today's topic is addition of like and unlike fraction. आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं like फ्रैक्शन को और unlike फ्रैक्शंस को ऐड करना। तो उससे पहले हम समझते हैं like और unlike फ्रैक्शंस होता क्या है। like फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, like 1/2, 3/2. Denominator same. These are called like fractions. And unlike fractions are those fractions having different denominator, like 3/5, 4/6. These are unlike fraction and these are like fraction. Okay, तो आइए अब इनको ऐड करना सीखते हैं. Our first question is 4/5 plus 6/5. तो आपको करना क्या है, न्यूमरेटर को आप ऐड कर दीजिए. 4 + 6 बिकम्स 10 एंड जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम रहेगा 5. ओके, तो हमारा आंसर इज़ 10/5. आइए एक और क्वेश्चन करते हैं. 9/8 + 6/8. डिनोमिनेटर इज सेम, सो किस तरीके से प्लस करेंगे, आपको सिर्फ न्यूमरेटर प्लस करना है. 9 + 6 15 एंड 8 एज इट इज़. ओके बच्चों, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. 5/11 प्लस 9/11. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. तो आइए अब अनलाइक फ्रैक्शंस देखते हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस है हमारी ये, क्योंकि इनका डिफरेंट डिनोमिनेटर है. अब आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है. 7, 3. 2 के टेबल में एक भी नंबर नहीं आता, 3 के टेबल से करेंगे. 7 नहीं आता 3 के टेबल में और 3 1 पर आता है. नाउ 7 के टेबल से करेंगे. तो आवर एलसीएम इज़ 3 × 7. 3 7 जा 21. तो वी राइट हेयर 21. इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे 21 को. अब आपको क्या करना है, 7 की टेबल में 21 कितने बार पे आता है. 7 3 जा 21, 3 पर आता है. तो आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, न्यूमरेटर से. एडिशन का साइन लगाएंगे आप बीच में. अब 3 के टेबल में 21 कितने पे आता है, 7 पे आता है. तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2 को. समझ आया. एक और बार ट्राई करते हैं. फर्स्टली हमने एलसीएम लिया किसका, डिनोमिनेटर का. हमें इसको ना सेम डिनोमिनेटर करना है, इसलिए हम इसका एलसीएम ले रहे हैं. हमने एलसीएम लिया, हमारा एलसीएम आ गया 21. तो हमने नीचे क्या लिख दिया, 21. अब हमने क्या किया, 7 के टेबल में, ये जो डिनोमिनेटर है इसके टेबल में, 7 के टेबल में 21 कितने बार पे आता है, 3 पे. तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, इसके डिनोमिनेटर को, सॉरी न्यूमरेटर को. राइट नाउ यहाँ पे प्लस का साइन डाल दिया. अब 3 के टेबल में 21 कितने बार पे आता है, 7 पर. तो 7 लिखा, मल्टीप्लाई ये जो न्यूमरेटर दिया हुआ है हमें वो लिख दिया. अब आपको क्या करना है, 3 1 जा 3 प्लस 7 2 जा 14. डिनोमिनेटर में 21. अब आप इनको ऐड कर दीजिए. 14 + 3 17 एंड 21 एज इट इज़. ओके बच्चों, ये जो जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, इस तरीके को बोलते हैं यूनिवर्सल मेथड. ये सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा. ओके, अब मैं आपको एक और मेथड समझाती हूँ जिससे आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे. ठीक है, वो मेथड सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा. इस टाइप के क्वेश्चन मतलब देखिए, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पर 3. ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं. मीन्स 3 के टेबल में 7 नहीं आता और ना ही 7 के टेबल में 3 आता है. और ऐसा कोई और टेबल नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हों. ओके, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स. तो ऐसी फ्रैक्शंस को ऐड करने का दूसरा तरीका क्या है हमारे पास. सिंपली आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7 3 जा 21, तो आप 21 लिख दीजिए. ओके, अब क्या करना है, आपको 3 को इधर मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 को 3 से, 1 3 जा 3 प्लस 7 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर 7 2 जा 14. नाउ इट बिकम्स 17/21. ओके बच्चों, ये वाला जो मेथड मैंने आपको बताया ये सिर्फ ऐसे नंबर्स पर ही अप्लाई होगा जहाँ पर जो नीचे के डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, आपस में को प्राइम नंबर्स हैं. ओके, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन देखिए, 5/4 प्लस 7/6. फर्स्टली चेक करते हैं क्या ये दोनों को प्राइम नंबर हैं.
4 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 के टेबल में 4 नहीं आता। क्या ऐसा कोई टेबल है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो? हाँ है, 2 का टेबल। 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है। इट मीन्स ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो इसमें हमें अपना यूनिवर्सल मेथड लगाना होगा जिसमें हमें इनका एलसीएम लेना है। ओके, 2 के टेबल से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, एज इट इज़ लिख देंगे, 3 1 जा 3। हमारा एलसीएम क्या आ गया? 2 2 जा 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है मैंने, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आवर एलसीएम इज़ 12। तो वी राइट हियर 12। अब आपको क्या करना है? अब आपको डिनोमिनेटर देखना है। 4 के टेबल में 12 कितने बार पे आता है? 3 पर। 4 3 जा 12, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 4 के ऊपर वाले न्यूमरेटर को, 5 प्लस 6 के टेबल में 12 कितने बार पे आता है? 2, 2 पर 6 2 जा 12, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप किसको? 7 को। ओके बच्चों, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 जा 15 प्लस 2 7 जा 14 अपॉन में 12। ऐड कीजिए इनको, आप इनको ऐड करेंगे तो आएगा 29, 12 का 12 सेम। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 6 अपॉन में 8 प्लस 5 अपॉन में 16। ओके, अब इन दोनों नंबर्स को देखिए, डिनोमिनेटर को। 8 के टेबल में 16 आता है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? ये जो बड़ा नंबर है। आइए देखते हैं करके। आपने 8 लिखा, यहाँ पे 16 लिखा। 2 4 जा 2 8 जा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एलसीएम नहीं लेंगे, सीधा ही आपको पता लग जाएगा एलसीएम क्या आएगा, जो बड़ा नंबर होगा। ओके बच्चों, तो आपने यहाँ पे लिखा 16। नाउ 8 के टेबल में 16 कितने बार पे आता है? 2 पर आता है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, प्लस 16 के टेबल में 16 कितने बार पे आता है? 16 1 जा 16, 1 पर आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को। ओके, और 2 6 जा 12, 1 5 जा 5, डिनोमिनेटर इज 16। अब आप इनको ऐड कर दीजिए। 12 प्लस 5 17, 17 अपॉन में 16। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, जिस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, इनमें से एक नंबर जो है, बड़ा नंबर जो है, वो छोटे नंबर के टेबल में आ रहा है। लाइक 8 के टेबल में 16 आ रहा है कम्प्लीटली, तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा ही बड़ा नंबर जो है वो क्या मिल जाएगा? आपको एलसीएम मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 5 और यहाँ पे 10 होता तो आपका एलसीएम क्या हो जाता? 10। इफ़ देयर इज़ 10 एंड देयर इज़ 50, देन एलसीएम इज़ 50, बिगर नंबर। ओके बच्चों, उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अब आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे और बिल्कुल करेक्टली। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इनको सॉल्व कर दिया तो आपकी बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आएगा। आपकी बिल्कुल इस टॉपिक पे मास्टरी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करें, इनको सॉल्व करें। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आता है इसमें, तो आप उसको वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।